अपनी आंखों को बंद करते हो, अपने हाथों को उठाओ, बोलो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आज मैं तैयार हूं आपके कामों को देखने के लिए। आपकी हुजूरी यहाँ पे मौजूद है और मैं तैयार हूं आपके बड़े कामों को देखने के लिए। हर एक बंधन जो शैतानी है, पवित्र आत्मा आज आप उसे तोड़ें और मेरी मदद और सहायता करें। प्रार्थना करने के लिए, उन बंधनों को तोड़ने के लिए होली स्पिरिट की सामर्थ्य आपके बीच में मौजूद है। मांगो, अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, किसकी हम गवाही सुन रहे थे अभी? जिसके बच्चे बीमार थे, उसका सेम प्रॉब्लम उसके हस्बैंड को थी। आपके हस्बैंड को सेम प्रॉब्लम, आपके बच्चों को आगे सेम प्रॉब्लम। जी पापा। और एक बच्चा जन्म से आपका ऐसा था जी पापा, कि उसका अंदर वाला सिस्टम सेट ही नहीं था। दोनों का ही पापा। दोनों का। सुनो सुनो, और जब प्रेयर होनी शुरू हुई, आपके लाइफ, आपके बच्चे चेंज होना शुरू हुए, आपका हस्बैंड, आपके परिवार चेंज होना शुरू हुआ। आपके बेबी को अब कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं, दोनों को नहीं। सुनो, ये क्या प्रॉब्लम है कि फैमिली को भी है, हस्बैंड को भी है, बच्चों को भी है। अभी वो बच्चा जिसने कुछ किया ही नहीं है उसको भी है। ये स्पिरिट है। क्या है ये? कौन आया 3rd नंबर पंजाब में? अच्छा, आप आए। आपने अपनी टेस्टिमनी में लिखा था कि आप जो डिजर्व करते थे आपको नहीं मिला। यस पापा। और उसके बाद जिसके लिए आपने फाइट की आपको मिला। यस पापा। सुनो, जो आप डिजर्व करते हो आपको नहीं मिलता है। लाइफ आपको नहीं देती जो आप डिजर्व करते हो। लाइफ आपको वो देती है जिसके लिए आप फाइट करते हो। और आज आप फाइट करने के लिए आए और लेने के लिए आए हैं। और आमीन। छोटे हैं आप, मसीह में थे, आप सब कुछ थे, नशा भी करते थे। जब आप चर्च में आए, लाइफ चेंज हुई, नशे छोड़े, आपने मेहनत की। और हर दिसंबर में आपकी फैमिली बीमार होती थी। और आप बीमार होते थे। हर कंपटीशन से पहले दिसंबर में आप बीमार होते थे। और कंपटीशन रहता था। और इस बार नहीं हुआ। और जीसस, सुनो, अब हर दिसंबर में ऐसा क्या हो गया? सुनो, दाऊद एक बात जानता था। दाऊद एक बात जानता था, उसके बड़े भाई अयोग्य करार दे दिए गए थे। जब शमूएल मसा करने के लिए आया और शमूएल ने कहा, यशे अपने सारे बेटे मेरे सामने लेके आ और मैं उन्हें एक को मसा करूंगा। कहता ठीक है। बड़ा आया, कहता वाह क्या बात है, लंबा चौड़ा पढ़ा लिखा है, इसको मसा करता हूं। परमेश्वर ने कहा नहीं, ये वो नहीं है जिसके लिए मैंने तुम्हें यहां भेजा है। अच्छा, वो कौन है? अच्छा, अगला आया, उससे अगला आया, शम्मा आया, अबीनादाब, ये वो सब आ गए। कहता नहीं, परमेश्वर कहता मैंने इन्हें नहीं चुने क्योंकि ये अयोग्य करार दे दिए गए। आप एक व्यक्ति को अयोग्य नहीं कह सकते जब तक आपने उसे परखा ना हो। हाँ कि ना? अब दाऊद की लाइफ में ये स्पिरिट थी, उसके बड़े भाई कामयाब नहीं हो पाए। कारण क्या था? कारण ये था कि जैसे ही कुछ मिलने वाला हो वे विचार में गिर गए। मैं कल सुबह सोच रहा था, एक दाल की कटोरी के बदले एसाव मार खा गया। यीशु मसीह याकूब के वंश से पैदा हुए हैं। हाँ कि ना? यीशु मसीह याकूब के 12 गोत्र जो थे उसमें से एक गोत्र, यहूदा का गोत्र, उसमें से पैदा हुए। हाँ कि ना? बाइबल कहती वो गोत्र एसाव को मिलने वाले थे। और एक दिन खाना याकूब कुछ पका रहा था। कहता मेरे को भूख लगी। कहता क्या पका रहा है? कहता दाल पका रहा हूं। कहता ये दाल मुझे दे। याकूब कहता ठीक है, बड़े भाई होने का अधिकार मुझे दे दे, आज से मैं बड़ा भाई, क्योंकि वो जुड़वा थे। कहता मुझे बेच दे और तू छोटा आज से। कहता मैंने क्या करना छोटा बड़ा, मेरे को दाल चाहिए अभी। और दाल ली और खाई। और मैं बैठा घर में सोचा, मैंने कहा अगर याकूब को पता होता एक दाल की कटोरी उसे सारी उम्र पछताने के लिए मजबूर करेगी, वो कभी ना खाता। शैतान जानता आपको क्या चाहिए, इसीलिए वो गरीब को पैसे से भरमाते हैं, कुंवारों को व्यभिचार में लेके जाता है। क्यों? वो जानता ये वो ना ले पाए जो परमेश्वर ने इनके लिए रखा हुआ है। और आप लेंगे, और आप लेंगे। आपका आमीन छोटा है, बहुत छोटा आमीन है ये। मैंने कहा आप लेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब सुनो, दाऊद को ये बात पता थी, उसके भाई कामयाब नहीं हुए। अब वही स्पिरिट फैमिली में जा रही है। अब दाऊद के बड़े बेटे कामयाब नहीं हुए। कारण क्या था? अगर आप लड़ेंगे नहीं और आपको पता नहीं कि कौन सी स्पिरिट आपकी फैमिली में काम कर रही है। हालेलुया। एक स्पिरिट है जो हर दिसंबर में अटैक करती है। अच्छा, अटैक हो गया कंपटीशन से बिल्कुल पहले। अब क्या हो गया? अब वीकनेस हो गई, अब पूरी तरह प्रैक्टिस नहीं हो रही। अब बाप को भी प्रॉब्लम है लीवर, बेटे को भी है, बेटी को भी, सबको वही प्रॉब्लम सेम। और इसीलिए मैं बोलता, जब आप चर्च में आते हैं ये स्पिरिट्स को जाना पड़ता है, ये आत्माओं को जाना पड़ता है। क्योंकि जब ये जाहिर होती हैं, जाहिर कैसे? अब आपको पता है, अब दाऊद के बड़े जो बेटे थे, अगर उन्हें ये पता होता कि हमारे जो पिता के बड़े भाई थे वो भी कामयाब नहीं हुए
और सेम स्पिरिट फैमिली में फॉलो कर रही है। और वही स्पिरिट ने अबशालोम को गिराया और वही स्पिरिट ने दाऊद के बड़े बेटे को गिराया। और कामयाब फिर कौन हुआ? सुलेमान, जो बड़ा नहीं था। कितनों को समझ आ रही है? अगर आप नहीं समझेंगे स्पिरिचुअल लाइफ को स्पिरिचुअल आंखों से, तो कामयाबी कहीं नहीं है। क्योंकि लाइफ आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हैं। लाइफ आपको वो देती जिसके लिए आप फाइट करते हैं। एक बीमार को पता है कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, प्रार्थना करने से होगा, चर्च जाने से होगा, और ये बोलने से होगा, उसके कोड़े खाने से हम जगह हो चुके, आजाद हो चुके। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं जिंदगी आपको अपने आप आपके मुंह में रसगुल्ला दे देगी क्या? नो नो, आपको फाइट करनी है बाइबल से। बाइबल में लिखा जब गूंगे और हकले को परमेश्वर के पास लेके आए, और लिखा जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई वो गूंगा बोलने लगा। आज दुष्ट आत्मा आपके बिजनेस से जाएंगी और ये बोलेगा, आपके परिवार से जाएंगी और ये बोलेगा, और ये बोलेगा, ऐसा बोलेगा 2017 बीतने से पहले आप यहां पे गवाही के साथ होंगे। आपका आमीन छोटा है चर्च, मैंने कहा आपका आमीन छोटा है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप यहां होंगे चर्च में गवाही के साथ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आप यहां होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपका आमीन छोटा है चर्च, रिचार्ज होने वाला आमीन है। हालेलुया। एक व्यक्ति आके बता रहा है मैं 40 साल से पीता था, क्या हो गया चर्च में आके? स्पिरिट चली गई। और जब तक वो स्पिरिट आपकी लाइफ में, कामयाबी लेना इम्पॉसिबल है। हालेलुया। ये डिस्ट्रैक्शंस की स्पिरिट है कि जब भी कुछ होने वाला हो डिस्ट्रैक्ट कर दिया। हालेलुया। एक व्यक्ति मेरे को बता रहा था, कहता मेरे पापा के साथ सेवकाई करने के लिए यंग लड़के उठे थे, तब मेरे पापा भी यंग थे। कहते आज सिर्फ जो टाइम आया, सिर्फ मेरे पापा सेवकाई में खड़े थे और जितने सब थे सब भाग गए थे। और कोई दिहाड़ी कर रहा था, कोई मिट्टी उठा रहा था, कोई ईंटें उठा रहा था। हालेलुया। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सी स्पिरिट जो आपको गिराना चाहती है, आप उठ नहीं सकते हैं, आप खड़े नहीं हो सकते हैं। आपके हस्बैंड के नशों के पीछे एक स्पिरिट है, वो स्पिरिट जो बाप दादा से चलती आ रही। हालेलुया। आप इस टाइम प्रेयर करेंगे और अपना मुंह बंद नहीं रखेंगे। अगर आपको गवाही के साथ वापस आना है तो आमीन। मैं आपको बता दूं, जब शैतान एक्सपोज होता है, जाहिर होता है, तो इसका मतलब वो जाने वाला है। आप पे जब जाहिर होता है कि ठीक है ये स्पिरिट से मेरे पीछे, और प्रभु यीशु मसीह के पास ताकत है हर स्पिरिट निकालने की, आपको फ्री करने की, आपको हील करने की, छुटकारा देने की, आपको बढ़ाने की। उसके पास पावर है हर दुष्ट आत्मा निकालने की। और दुष्ट आत्माएं, हर दुष्ट आत्मा खेल के नहीं जाती हैं, हर दुष्ट आत्मा सिर हिला के नहीं जाती। 90 से 99% दुष्ट आत्माएं बिना खेले जाती हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहता हूं। और तभी जब स्पिरिट जाती है, होता क्या है, सुनो, मैंने रुमाल टच, क्या रुमाल अभी प्रेयर की है, उस पे वो परमेश्वर का वर्ड है, उस पे परमेश्वर ने बोला हुआ है कि ये रुमाल जिसके जाएगा, जो प्रेयर करेगा, अनॉइंटिंग उसकी लाइफ में काम करेगी। दैट्स इट। नहीं तो वो सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा है, लेकिन परमेश्वर ने जो वचन दिया, जिस वचन से वो शुरू किया गया है, वो वचन हमेशा बना रहेगा। कितनों को समझ आ रही है? आज आप एक भी जन वापिस नहीं जाओगे और एक एक जन को मसा किया जाएगा ऑयल के साथ। मैं ये बात जानता हूं, 2017 में हमने एंटर किया है बड़ा जबरदस्त, और वो अभिषेक बना रहे, और आप उस ट्रॉले की तरह हो जिसकी ब्रेक फेल अपनी डेस्टिनी की तरफ जा रहे हैं। अगर शैतान सामने आया तो सड़क से खुरच के उतारना पड़ेगा। आपका आमीन छोटा है। सुनो, ये प्रोफेटिक वर्ड है, आपकी सेवकाइयां बढ़ने जा रही हैं। मैं नहीं जानता आप कौन है, ऑनलाइन है यहां पे, मैंने कहा आपकी सेवकाइयां बढ़ने जा रही हैं। परमेश्वर छूने जा रहा है आपको। अगर आपका मन नहीं करता प्रचार करने का, फिर भी अपने आप को प्रचार करता पाएंगे जब आप लोगों के सामने जाएंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो हर एक आत्मा जो मेरी मंजिल से मुझे रोकती है, जाहिर हो और जाए। मांगो 2 मिनट में, जल्दी जल्दी जल्दी, क्विक। ऑनलाइन लोग मांगो, अपने आसपास सब डिस्टर्बेंस हटा दो। बोलो बोलो बोलो, हर वो आत्मा जो डिस्ट्रैक्शन की है, जो मेरे ध्यान हटाने वाली, फोकस हटाने वाली आत्माएं हैं, कामयाब होने से रोकने वाली आत्माएं, बोले वो जाए। बोलो जाओ, वो दुष्ट आत्माओं को बोलो वो जाहिर हो और जाएं।